ये चौथी वर्षगांठ यूपीए 2 की जो आज जश्न के रूप में मनाई जा रही है, ये एक नकारात्मक और निराशावादी माहौल में मनाई जा रही है। Never has the country seen such an environment of gloom, pessimism, cynicism and negativism. ये सब इस सरकार के इस कार्यकाल की वजह से, सरकार में रहने का जो अहंकार होता है वो इस सरकार में पूरा है। जो प्रचार किया जा रहा है सैकड़ों करोड़ रुपए का, और जो और सामग्री बनेगी, उस प्रचार और प्रोपेगेंडा को देश की जनता स्वीकार नहीं कर रही। हाल में जितने ओपिनियन पोल्स आए हैं वो स्पष्ट रूप से ये संकेत देते हैं कि यूपीए की लोकप्रियता और कांग्रेस की लोकप्रियता बहुत जल्दी से घट रही है, और जब तक अगला चुनाव होगा वो गिरावट कहां पहुंचती है शायद इसकी कल्पना भी कर पाना कठिन। लेकिन अहंकार में चूर सरकार शायद अपने इस प्रचार और प्रोपेगेंडा को खुद ही स्वीकार कर रही है। The danger of excessive propaganda is that you buy your own propaganda. इस सरकार के साथ ये हो रहा है। कभी इतिहास में नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री के पद को इतना छोटा और बौना कर दिया जाए। राजनीतिक मामलों में और नीति के मामलों में यूपीए चेयरपर्सन की तरफ देखते हैं, अंतिम शब्द उनका है। भविष्य के नेतृत्व के लिए किसी और की तरफ देखते हैं। प्रधानमंत्री का जैसे कोई राजनीतिक रोल ही ना सरकार के अंदर बचा। मुझे कोई दूसरा उदाहरण याद नहीं, किसी प्रधानमंत्री का याद नहीं, जब प्रधानमंत्री का पद हंसी और विनोद और व्यंग के कटाक्ष उसके ऊपर आए। इट बिकम्स द टारगेट ऑफ सरकाज़म एंड ह्यूमर। आज देश में ये स्थिति है। एक बूमिंग इकोनॉमी थी जो यूपीए ने विरासत में ली। पहले कुछ साल काम चल गया क्योंकि पुरानी नीतियों का एक प्रभाव था। जिस वक्त 2% और 3% भी ग्रोथ रेट होता था 50 और 60 के दशक में, पॉलिसी पैरालिसिस शब्द का प्रयोग तब भी नहीं होता था। जिस वक्त ये कल्पना थी कि भारत 8, 9, 10% से आगे बढ़ेगा, उस युग में केवल ये हमने नहीं कहा, मीडिया ने नहीं कहा, पूरे विश्व के विश्लेषक जो हैं, नीति निर्माण में सरकार को लकवा मार गया हो, पॉलिसी पैरालिसिस हो गया, इस शब्दावली का प्रयोग। इस सरकार की केवल एक उपलब्धि है, और वो एकमात्र उपलब्धि ये है कि सीबीआई के दुरुपयोग से इसने 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। अगर सीबीआई का रोल ना होता
तो जो बाहर बैठे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी इसको बचाते हैं, वो न बचाते और ये सरकार आज न हो। अभी सुषमा जी ने जिक्र किया कि डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस का क्या हाल है। ये केवल सीबीआई नहीं, हर डायरेक्टर को आप मैनेज करें। अभी तक इतना बड़ा देश में आंदोलन चला, कानून तैयार है लेकिन लोकपाल का कानून नहीं लाना, पार्लियामेंट्री एजेंडा पे भी नहीं डालते उसको। एक व्यर्थ में जीओएम ऑन सीबीआई बना दिया। 2-3 विषयों पे मतभेद हैं, लेकिन सिलेक्ट कमेटी उस पे अपनी रिकमेंडेशंस दे चुकी है। लोकपाल का जो लेजिस्लेशन है, उसका जो शेड्यूल है, उस शेड्यूल में दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में क्या क्या तब्दीलियां करनी चाहिए, परिवर्तन करने चाहिए, वो पूरे सुझाव आ चुके हैं। तो 2-3 वर्ष इतनी चर्चा के बाद, इतने बड़े आंदोलन के बाद, संसद में इतनी बड़ी बहस के बाद, फिर उसको एक जीओएम के पास हवाले कर दिया जाए। इसका मतलब स्पष्ट है कि इस देश में अकाउंटेबिलिटी बने, ये सरकार की नीयत नहीं। हर नियुक्ति को लेकर विवाद है। सीवीसी से आरंभ हुआ, समाज में बहुत बड़ी टिप्पणी, आज भी लेख छपे हैं समाचार पत्रों में, एडिटोरियल पेजेस पे, कि जिनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो उनको सीएजी नहीं बनाते, जिनके खुद ही कार्यकाल के मामले सीएजी के पास जाने हैं, वही उन पर फैसला करेंगे। तो फैसला पूर्व नियोजित हो गया। इस परिस्थिति में ना राजनीतिक समर्थन बचा है इस सरकार के पास। भारतीय जनता पार्टी प्रमुख विपक्षी दल के नाते हर स्तर के ऊपर इस सरकार के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी है। अगले सप्ताह भी हमारा देश भर में जेल भरो अभियान है, जिसमें हमारा समस्त नेतृत्व आंदोलन का नेतृत्व करेगा और देश की जनता से इस बात का आग्रह करेगा कि जो एक माहौल इस सरकार के खिलाफ बन रहा है, उसको और तेजी और तीव्रता से आगे बढ़ाया जाए।